फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 17 से 23 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 16 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो लो प्रेशर झारखंड के क्षेत्रों में बना हुआ था, ये कमजोर हो चुका था। अब ये हमें थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है। अब हमें बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कल तक ये हमें थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कल से हमें बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस सिस्टम के इंपैक्ट से आज हमें उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा साउथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वार्निंग की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। नो वार्निंग की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ से लेके विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, केरला, इन सभी क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। इधर सिक्किम के क्षेत्रों में भी नो वार्निंग जारी कर दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें जरूर दिखाई देंगे, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अन्य सभी स्थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए सैटेलाइट में देख लेते हैं बादलों की पोजीशन कहां बनी हुई है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रात की बात करें और सुबह की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग यहां पर क्लाउड्स ज्यादा थे, जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही थी। किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी? शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, नाजबाबा, सहारनपुर, बिजनौर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज और ये जो हरदोई से लेके फरुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें देखने को मिल रही थी। इस समय भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। यही बारिश हमें कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा और वेट करें। अब यहां पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब हमें उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इस समय हमें क्लाउड्स हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान और ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहां पर कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, कम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है बताएंगे आपको। दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्के क्लाउड्स बने हुए हैं और उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सिस्टम हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो पूर्वी क्षेत्रों में भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें आज कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 16 अगस्त आज का मॉडल है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, अभी तक बिहार के क्षेत्रों में मॉडल हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है। देखिए, यहां पर बारिश हमें कल दोपहर और शाम के बाद में बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर, जब तक ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक हमें बिहार के क्षेत्रों में बारिश दिखाई नहीं देगी। ये हमें कल दोपहर शाम तक ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बिहार के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाली है। आज की बात करें, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जरूरी नहीं है कि मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें आज दिखाई दे ही दे, लेकिन संकेत कहां पर बने हुए हैं? पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इधर मधुबनी, मोतिहारी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें,
दीघा, अलीपुर, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बर्धमान के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बांकुड़ा, पुरुलिया के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, रांची, खूंटी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी, कल से यहाँ पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल में दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश में देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है सभी स्थानों पर यहाँ बारिश में देखने को मिले। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, महासमुंद और ये जो धमतरी, बालोद, कांगेर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर होने वाला है। दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। नागपुर, बर्धा, अमरावती और ये जो चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र है, यवतमाल, वाशिम के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ कहीं बूंदे गिर सकती हैं। विशेष संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं बूंदे गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र में भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ ज्यादातर स्थानों पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कहीं बूंदे गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी ऐसा ही हमें दिखाई देने वाला है। विशेष बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। ये जो गुना से लेके श्योपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अशोकनगर में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र रहेगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास का क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर यहाँ बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर अगर बूंदें गिरती हैं तो गिर सकती हैं। ये जो उदयपुर, डूंगरपुर से लेके जालौर और सिरोही के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बादल हमें यहाँ पर भी दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिले ही मिले। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल क्लियर दिखा रहा है। जरूरी नहीं है यहाँ पर भी हमें सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे, क्योंकि बादलों का इंपैक्ट बहुत ही हल्का हमें दिखाई दे रहा है। कुछ एक स्थान रह सकते हैं, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, रोहतक से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो हरदोई से लेके फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, ललितपुर, झांसी में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज
और ये जो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो मध्य से लेके उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, और मध्य से लेके जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर लेट टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है, यानी कि रात या फिर सुबह के टाइम में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा इंतजार हमें पूर्वी क्षेत्रों में करना होगा, इसके बाद में धीरे धीरे ये बारिश हमें बिहार के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास का, महाराजगंज के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर लेट टाइम में बारिश हमें दिखाई दे सकती है, यानी कि आज रात या फिर कल सुबह दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी, लेकिन मध्य से लेके पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर देखिए ये जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा से लेके तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पिरपल्ली, भोपालपल्ली, मर्चियाल और खम्मम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 17 अगस्त का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार सहित उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 18 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 19 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई क्षेत्रों में यहां पर मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 20 तारीख की बात करें तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 21 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। देखिए 22 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। 23 तारीख की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में लगातार जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।